और विस्तृत रूप में मिलता है। इसे पांचवां वेद या तत्वज्ञान भी कहा जाता है, जिसमें परमेश्वर स्वयं आकर सृष्टि के रहस्य को बताते हैं। सूक्ष्म वेद के अनुसार सृष्टि रचना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। परमात्मा का अनादि स्वरूप। सृष्टि के आरंभ में केवल एक सनातन परमात्मा, जिसे कबीर परमेश्वर या कबीरदेव भी कहा जाता है ही था। वो अपने अनामी लोक में अकेला निवास करता था। यह परमात्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, वह स्वयंभू और अविनाशी है। सृष्टि की उत्पत्ति का संकल्प। ईशान परब्रह्म परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान और सच्चिदानंद स्वरूप है, ने अपनी शक्ति का उपयोग करने की इच्छा की। इसी इच्छा से उन्होंने सृष्टि की रचना का संकल्प किया। प्रमुख लोक और तत्वों की रचना। सतलोक। परमात्मा ने सर्वप्रथम अपने ज्ञान और सूझबूझ से सतलोक सत्यलोक का निर्माण किया। यह सतलोक सीमा रहित, स्वप्रकाशित, अजर अमर और अविनाशी है। पराशक्ति का प्राकट्य। जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से सबसे पहली माया राजेश्वरी पराशक्ति या आकर्षण शक्ति को उत्पन्न किया। इसी पराशक्ति के द्वारा लोकों की स्थापना हुई और ब्रह्मांडों को एक दूसरे से जोड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण का नियम निर्धारित हुआ। ब्रह्मांडों का निर्माण। परमात्मा ने अपनी शक्ति से परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड और ब्रह्मकाल के 21 ब्रह्मांडों की रचना की। ये सभी लोक अस्थायी हैं। त्रिलोकी का निर्माण। इन 21 ब्रह्मांडों में से ही हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव की स्थिति आई। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता, विष्णु को पालक और शिव को संहारक कहा गया है। ये व्यवस्था काल ब्रह्म के अधीन है। जीवन का सृजन। परमात्मा ने अपने ही स्वरूप के अनुसार नर और नारी की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी। सूक्ष्म वेद की विशेषता। सूक्ष्म वेद में इस बात पर जोर दिया गया है कि अज्ञानता या जड़ तत्व से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि इसकी उत्पत्ति चेतन और विज्ञान में सत्ता से हुई है। ये भी बताया गया है कि सृष्टि की रचना कोई पहली बार नहीं हुई है और न ही अंतिम बार होगी। ये चक्र निरंतर चलता रहता है। संक्षेप में, सूक्ष्म वेद के अनुसार सृष्टि किसी शून्य से नहीं, बल्कि एक पूर्ण परमात्मा की इच्छा शक्ति और ज्ञान से उत्पन्न हुई है, जिसने विभिन्न लोकों और प्राणियों का सृजन